टर्की दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है और इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे टर्की के कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें देख के आपको इस देश से मोहब्बत हो सकती है और क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आप इस देश में घूमने का प्लान बना लें। वैसे टर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस देश को बहुत स्पेशल बनाती है। ये देश मिडिल ईस्ट में बसा है और 8 अलग देशों से घिरा है और पॉपुलेशन के मुकाबले में पूरी दुनिया में ये देश 17th पोजीशन पर आता है। टर्की का 97% हिस्सा एशिया में है तो 3% हिस्सा यूरोप में, मगर फिर भी टर्की को यूरोपियन कंट्रीज में काउंट किया जाता है और 2020 के स्टैट्स के हिसाब से यूरोप की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन टर्की में है और यहाँ की कुल आबादी में 50% लोग 30 से कम की उम्र के हैं। इन दोनों महाद्वीप एशिया और यूरोप को जोड़ता है बॉस्फोरस ब्रिज जो इस्तांबुल में है और अगर आप टर्किश ड्रामास को देखते हैं तो आपने इस ब्रिज को भी जरूर देखा होगा। अगर बात टर्किश ड्रामास की हो रही है तो ये जान लीजिए कि अमेरिकन शोज और मूवीज के बाद टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो अपने टीवी ड्रामास को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं और इन ड्रामास को देखकर दुनिया भर के लोग यहाँ के कल्चर, कुजीन और हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हर साल करोड़ों में टूरिस्ट टर्की को विजिट करते हैं और इसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में टर्की 6th पोजीशन पर आता है। वैसे टर्की एक डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ की 98% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है और टर्की दुनिया की ऐसी पहली कंट्री भी है जहाँ पर महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था और यहाँ की महिलाओं को दुनिया में सबसे खूबसूरत भी माना जाता है। मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद ये देश एक सेक्युलर कंट्री है और अब यहाँ के लोग ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। इसका श्रेय जाता है मुस्तफा केमाल अतातुर्क को जिन्होंने टर्की को एक इस्लामिक कंट्री से बदल के अक्टूबर 29, 1923 को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया और इसी दिन को यहाँ इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है और 1923 से मुस्तफा केमाल अतातुर्क मॉडर्न टर्की के पहले प्रेसिडेंट बने। वैसे टर्की का कैपिटल सिटी है अंकारा पर इस्तांबुल टर्की का मोस्ट पॉपुलर सिटी है। यहाँ आप दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक ग्रैंड बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं जहाँ 4000 से भी ज्यादा दुकानें हैं और सिर्फ इस्तांबुल में ही 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि टर्की में 80,000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, मगर इस्तांबुल में स्थित जामलीजा मॉस्क इस देश की सबसे बड़ी मस्जिद है और सुल्तान अहमद मस्जिद जिसे द ब्लू मॉस्क भी कहते हैं ये टर्की की फेमस मस्जिद है। इस्तांबुल में दूसरी फेमस हिस्टोरिकल साइट है हया सोफिया जो एक चर्च था जिसे 6th सेंचुरी में बेजेंटाइन एम्पायर के टाइम पे बनवाया गया था और अब इसे म्यूजियम से मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। और क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट टाइम के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में 2 वंडर्स टर्की में ही थे जिसमें से पहला है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस और दूसरा है मुसलम। तो जानते हैं एक शॉकिंग फैक्ट, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, यूके का स्टोनहंज और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स या साइट्स हैं जिसे डिस्कवर तो किया गया पर इसकी मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि ये कैसे और क्यों बनाए गए। ऐसा ही एक मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन को 1994 में डिस्कवर किया गया टर्की के ओरिंजिक विलेज में जिसे आगे नाम दिया गया गोपेकली दोपे। सालों के रिसर्च के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस को ये पता नहीं चल पाया कि कैसे ये हिस्टोरिकल साइट बना और आखिर क्यों ये बनाया गया था, पर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला टेम्पल है जो लगभग 12,000 साल पहले बनाया गया था। इसके अलावा टर्की के देरिनक्यू टाउन में एक अंडरग्राउंड सिटी को डिस्कवर किया गया था और ऐसा माना जाता है कि 7th सेंचुरी में रोमन्स ने इस अंडरग्राउंड सिटी को बनवाया जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग रह सकते थे और अब यहाँ टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि दुनिया में पहली बार एग्रीकल्चर की शुरुआत टर्की से ही हुई थी क्योंकि इसी जगह से दुनिया की पहली सभ्यता यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का आगाज हुआ था और आज भी टर्की दुनिया का 10th बिगेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर कंट्री है। टर्की के अंताकिया शहर में सेंट पीटर चर्च है और ये दुनिया के सबसे पुराने चर्चेस में से एक है। लंदन के बाद टर्की में दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी अंडरग्राउंड रेलवे टनल है जिसे मार्मरे मेट्रो लाइन कहते हैं और इस मेट्रो लाइन को 2013 में ओपन किया गया। टर्किश कुजीन दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। सिमित, बकलावा, बहुत वैरायटी के कोफ्ते, कबाब, मांती जैसे और भी बहुत सारे फूड की वजह से टर्की को एक फूड लविंग कंट्री बनाता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में चिकन से बना हुआ डेजर्ट खाया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि टर्की में ये चिकन पुडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसे यहाँ के लोग टवक गोस कहते हैं और टर्की में ये पुडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे टर्की के 2 सेलिब्रिटी शेफ जिसमें से पहले हैं नुसरत गोगजे और दूसरे हैं बुराक ओज़देमिर, ये दोनों अपनी कुकिंग स्टाइल से आज इंटरनेशनली बहुत फेमस हो चुके हैं। इसके अलावा रिसेंटली आइसक्रीम प्रैंक भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत भी टर्की की एक सिटी कारामम मराश से हुई। टर्की में अलग अलग टाइप के डांस परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली इन्हें फोक डांस कहा जाता है। हलाए, वर्लिंग दरवेश, जेबेक और होरोन ये टर्की की कुछ फोक डांस हैं। टर्की को लैंड ऑफ कैट्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बिल्लियाँ हर जगह होती हैं। यहाँ के लोग चाय को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से 5 से 10 कप चाय यहाँ के लोग डेली कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा
अलावा कॉफी को भी यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। और क्या आपको पता है कि ऑटोमन एम्पायर के दौरान टर्की में कॉफी की शुरुआत हुई और इस देश से ही कॉफी यूरोप में पॉपुलर हुई। दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला कलरफुल टुलिप फ्लावर टर्की में ही ओरिजिनेट हुआ था, इसीलिए टुलिप यहाँ का नेशनल फ्लावर है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 75% हेजलनट सिर्फ टर्की प्रोड्यूस करता है। मेजोरिटी मुस्लिम होने के बावजूद यहाँ अल्कोहल लीगल है और टर्की को द लैंड ऑफ वाइन भी कहा जाता है। और यहाँ की पॉपुलर ड्रिंक है रखी। ऑयल रेसलिंग यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, पर फुटबॉल टर्की में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ईविल आई एक एम्यूलेट है जो टर्की के ज्यादातर लोग अपने घरों और दुकानों में रखते हैं, जिसे कहते हैं नजर बुंजू। और इस एम्यूलेट को बुरी नजरों से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। अगला बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस देश में एक बर्ड पाया जाता है जिसे यहाँ के लोग हिंदी कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बर्ड इंडिया के हैं। पर इसी बर्ड को पूरी दुनिया टर्की कहती है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ ऐसे बर्ड टर्की में ही पाए जाते हैं और देखने में बिल्कुल मुर्गियों की तरह होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कहे जाने वाले सेंट निकोलस टर्की में ही पैदा हुए थे। और ये फैक्ट आपको सुन के हैरानी हो सकती है कि दुनिया के टॉलेस्ट मैन सुल्तान कोसेन और दुनिया की टॉलेस्ट विमेन रुमेसा गैलगी दोनों ही टर्की से हैं और इन दोनों के पास ही टॉलेस्ट मैन और वुमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बेशक टर्की खूबसूरत साहिली इलाके में बसा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पहाड़ नहीं हो सकते, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि टर्की को पहाड़ों का देश भी कहा जाता है। यहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ों के बीच छोटे से शहर बसे हैं और विंटर के महीने में यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। और माउंट अरारत यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। वैसे टर्किश तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर इंडिया की ही तरह टर्की में 30 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें कुछ लैंग्वेज हैं कुरमानजी, अरेबिक, ज़ज़ाकी और आर्मेनियन। अगर बात टर्की सेलिब्रिटीज की करें तो किवेंच तैतली तो टर्की के पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्टर हैं और एक्ट्रेस में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं हेजल कया। और करा सेवदा ऐसा पहला टर्किश ड्रामा है जिसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट सीरीज मिला। बहुत सारे टूरिस्ट जो ऑलरेडी टर्की घूम चुके हैं उनका ऐसा मानना है कि टर्की घूमना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन था, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ब्यूटीफुल बीचेस, फेमस फूड से लेके यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, और टर्की में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा यहाँ एयर बलून राइड ले सकते हैं, शॉपिंग के लिए ग्रैंड बाजार जा सकते हैं, पामुकाले में नेचुरल वाटर पूल्स हैं और पामुकाले टर्की का मोस्ट विजिटेड प्लेस है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे सुंदर बीचेस हैं। इसके साथ हिस्टोरिकल साइट्स जैसे हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क, हिरापोलिस एंशियंट थिएटर, गलाटा टावर, तोपकापी पैलेस, माउंट निम्रत जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके अलावा एक बोनस फैक्ट ये है कि इंडिया का इंटरनेशनल एरिया कोड +91 है तो पाकिस्तान का +92। पर क्या आप जानते हैं कि टर्की का इंटरनेशनल एरिया कोड इंडिया से एक नंबर पहले +90 है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टर्की। वैसे आप इस कंट्री को घूमना चाहते हैं या फिर नहीं, अपना ओपिनियन शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।